कैसे होते हैं अच्छे बच्चे? अध्ययन। जब आप प्रार्थना स्थल से कक्षा पहुंच जाते हैं तो आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण करके पढ़ाई जाने वाली सामग्री को खोलकर अपने सम्मुख रख लीजिए। आपको यह पहले से ही ज्ञात होना चाहिए कि शिक्षक महोदय आकर आप आज कौन सा पाठ पढ़ाएंगे। वैसे तो आपको उस पाठ की पूर्व तैयारी करके ही घर से आना चाहिए, परंतु यदि किसी कारणवश आपने ऐसा नहीं किया है तो शिक्षक महोदय के कक्षा में आने के पूर्व आपको विषय को पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए। अपने साथियों से पाठ्य सामग्री, पुस्तक, कॉपी, स्केल, पेन, रबड़ आदि का लेन देन इसी समय कर लेना चाहिए। अर्थात आपको अपने साथियों से जो कुछ भी लेन देन करना है वह इस अवधि में कर लीजिए। शिक्षक महोदय के आने के बाद यदि आप परस्पर कुछ लेन देन करेंगे तो इससे सबको बाधा उत्पन्न होगी। शिक्षक महोदय के अध्यापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनके बोलने का प्रभाव भंग होगा। अतः आप शिक्षक महोदय के आने के पश्चात परस्पर न तो किसी वस्तु का लेन देन करें और न ही किसी प्रकार का वार्तालाप करें। जब शिक्षक महोदय कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आपको अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए और विनम्रतापूर्वक उन्हें नमन करना चाहिए। जब शिक्षक महोदय अपना आसन ग्रहण कर ले और वे आपको भी अपना स्थान ग्रहण करने का निर्देश देवे, तभी आपको अपने स्थान पर बैठना चाहिए। अक्सर यह देखने में आता है कि शिक्षक महोदय कक्षा में आ जाते हैं, फिर भी छात्र अपने स्थान पर बैठे रहते हैं और परस्पर वार्तालाप में लगे रहते हैं। यह बहुत ही गंदी बात है। वस्तुतः आज शिक्षक का आदर करके स्वयं सम्मानित होते हैं। जब शिक्षक महोदय आपकी उपस्थिति लेते हैं उस समय आपको सचेत रहना चाहिए। उनके द्वारा आपका नाम पुकारा जाए तो आपको अपने स्थान पर खड़े होकर यस सर आदि शब्दों के द्वारा अपनी उपस्थिति देनी चाहिए। इसके बाद जब शिक्षक महोदय के द्वारा अगले छात्र का नाम पुकारा जाए तभी आपको अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। जब उपस्थिति का कार्य समाप्त हो जाता है और शिक्षक महोदय पढ़ाना आरंभ कर देते हैं तो आपको तल्लीनता से अध्ययन कार्य में लग जाना चाहिए। उनके एक एक शब्द पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अक्सर कई विद्यार्थी यह शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें कक्षा में कुछ समझ में नहीं आता है। उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि वे पढ़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। ऐसे छात्र कक्षा में शारीरिक रूप से तो उपस्थित रहते हैं परंतु मानसिक रूप से उपस्थिति अनुपस्थित रहते हैं। उनका मन इधर उधर की बातों में भटकता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी नोटबुक को आप खोल कर रखिए, उसमें उन सभी बातों को लिखने का प्रयत्न कीजिए जो अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रेरक हो। शिक्षक महोदय के एक एक शब्द को गौर से सुनिए, फिर देखिए आपको समझ में आता है या नहीं। कक्षा में कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो न तो स्वयं ही पढ़ते हैं और न ही दूसरों को ठीक से पढ़ने देते हैं। वे बीच बीच में अपने शिक्षक से निरर्थक प्रश्न पूछते रहते हैं। यही नहीं, कभी कभी उनसे उलझ भी पड़ते हैं, उनसे बदतमीजी से भी पेश आने की हीन हरकत करते हैं। यह सब अच्छे छात्रों के लक्षण नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों के नाम पर कलंक है। ऐसे विद्यार्थी या तो कक्षा में रहकर शरारतपूर्ण कार्य करेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, धींगा मस्ती करेंगे या फिर हाजिरी के
पश्चात कक्षा से भाग जाएंगे और इधर उधर मटर गश्ती करेंगे। न तो वे घर पर कुछ कार्य करते हैं और न ही पाठशाला में उपस्थित रहकर अपनी पढ़ाई पूर्ण करते हैं। ऐसे विद्यार्थी स्वयं अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। यह आगे जाकर जीवन में बहुत पछताते हैं। अतः किसी भी विद्यार्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो आपके शिक्षक को पसंद न हो, आपके साथियों को पसंद न हो और जिनसे आपका भविष्य बिगड़ता हो, आपको बाद में पछताना पड़ता हो। आप पाठशाला में प्रत्येक पीरियड में उपस्थित रहिए। कई विद्यार्थी एक दो पीरियड में ही रुकते हैं, उसके बाद वे गायब हो जाते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। आप पाठशाला समय में पाठशाला ही उपस्थित रहें और विधिवत अपनी पढ़ाई करें।